सभी को नमस्कार। आज आपके समक्ष कक्षा 1 की 11वें सप्ताह के तीसरे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। 25 सप्ताह की कार्य योजना के अंतर्गत प्रथम कालांश में हम यहाँ पर मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। इस वीडियो में आपकी हिंदी और गणित की दोनों शिक्षण योजनाएं प्रस्तुत हैं। सबसे पहले हम चित्र के बारे में अपनी भाषा में बातचीत करेंगे, क्योंकि इस सप्ताह का हमारा जो चित्र चार्ट है वो है मेला। 5 से 7 मिनट हम इस पर चर्चा करेंगे। जो भी हमने कल चर्चा की थी उसको संक्षेप में दोहराते हुए बच्चों से कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे और बातचीत करेंगे। आप चर्चा को आगे बढ़ाएं और कुछ नए बंद छोड़ के प्रश्न पूछें, जैसे साइकिल पर क्या बेच रहे हैं आदि। उसके बाद चित्र चार्ट पर समृद्ध चर्चा करेंगे 10 से 15 मिनट। जो भी आपने पिछले दिन यानी कि दूसरे दिन कार्य करने के दौरान आप यह सुनिश्चित करें कि आप अधिक से अधिक खुले छोर के प्रश्न बच्चों से पूछें। जैसे सोचिए, अगर मेला जाड़ों में होता तो क्या आप आइसक्रीम खरीदेंगे और क्यों? अगर आप आइसक्रीम खरीदेंगे तो क्यों, और नहीं खरीदेंगे तो भी क्यों, उसका जवाब बच्चे दें। लेखन कार्य के लिए हम 10 से 15 मिनट का समय लेंगे। हमने जो भी गतिविधि कराई है, यानी कि चित्र चार्ट जो हमारा मेला है उसी से संबंधित कोई भी चित्र बनाकर बच्चों से उसमें रंग भरने के लिए कहेंगे, और बच्चे यहाँ चित्र पर अपना नाम लिखेंगे। यानी कि उन्होंने जो भी चित्र बनाया है उसमें बच्चे अपना नाम लिखेंगे, और जब बच्चे अपना चित्र बना ले तो उसको आप बच्चों का कोना में लगा दें। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। तो आज हमारी जो आ के प्रतीक है, आ अक्षर का जो प्रतीक है उसकी हम पहचान बच्चों को कराएंगे। उनको बच्चों को ब्लेंडिंग शब्द पठन करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 से 5 मिनट ब्लेंडिंग पर कार्य करेंगे। अब तक जो भी हमने वर्ण सिखाए हैं बच्चों को, उन अक्षरों या वर्णों से बनने वाले शब्द बोर्ड पर बॉक्स में लिखें और पढ़ें। पहले उनको अलग अलग लिखें, फिर उनको एक साथ लिखें। गतिविधियों पर कार्य। गतिविधि 1 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। आप बोर्ड पर अब तक सिखाए गए कुछ वर्णों को एवं आ के प्रतीक वाले कुछ अक्षरों को लिखें, जैसे का, ना, म, न, रा आदि। अब आप लिखे गए वर्णों अक्षरों को उच्चारित करें और बच्चों से ध्वनि का अंतर पहचानने को अभ्यास करवाएं। गतिविधि 2 में आप बड़े आकार में बोर्ड पर म, का, रा यानी कि आ की मात्रा वाले अक्षर लिखेंगे और बच्चों को अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहेंगे। इसके साथ ही आप अब तक सिखाए गए वर्णों को भी बच्चों को नोटबुक में लिखने के लिए कहेंगे। गतिविधि 3 में 5 से 7 मिनट का समय हम लेंगे। अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से बनने वाले कुछ शब्दों पर बच्चों से चर्चा करेंगे, जैसे कि कान, नाक आदि। जैसे यह किस काम आता है। फिर बच्चों से ही पूछकर कुछ अन्य उदाहरण बोर्ड पर लिखें। फिर उन शब्दों पर बच्चों के साथ चर्चा करें और फिर शब्दों की पहली ध्वनि बच्चों को नोटबुक में लिखने के लिए कहें। गतिविधि 4 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। आप कुछ शब्दों को बोर्ड पर लिखेंगे, जैसे नर, मन, का, नाक, मना, रमा आदि। फिर उंगली रखकर एक एक शब्द को पढ़ते जाएं। फिर बच्चों को इन्हें नोटबुक में लिखकर जोड़ियों में पढ़ने के लिए कहें। तीसरे कालांश में हम बिग बुक से पठन करेंगे। इसमें हम साझा पठन और लोगोग्राफिक पठन का अभ्यास कराएंगे और उसके बाद फिर अतिरिक्त सहायता वाले बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य करेंगे। बिग बुक के पठन में हमारी जो कहानी इस सप्ताह चल रही है वो है हाथी और बकरी। तो सबसे पहले हम 10 से 15 मिनट का समय बिग बुक को पढ़ने में लेंगे। इसमें आप पिछले दिन की जो भी चर्चा है उसको दोहराते हुए कुछ सरल प्रश्न बच्चों से पूछेंगे और फिर कहानी को एक बार आदर्श रूप से पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों को अपने साथ साथ साझा पठन कहानी पढ़ने को कहें। साझा पठन के चरण आप संदर्शिका के 122 नंबर पेज पर देखें। अंत में पिछले दिन जो शब्द बोर्ड पर आपने लिखे थे उन्हें दोबारा लिखकर बच्चों को उन्हें पढ़ने का अभ्यास करवाएं। आप बच्चों से कहानी पर थोड़ी और बातचीत करें और कुछ नए छोर के प्रश्न पूछें। बच्चों को अपने घर की भाषा में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। रेमेडियल कार्य में हमने पिछले सप्ताह जो भी 8 हमारे सप्ताह स्कूल रेडीनेस के थे उसका अवलोकन के आधार पर हम उपचारात्मक कार्य बच्चों को कराएंगे। ये हमारा 15 से 20 मिनट का होगा। साझा पठन में शिक्षक द्वारा पढ़ने के दौरान बच्चे वाक्यों में अपने शब्दों को जोड़ते हुए वाक्यों को पूरा करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पढ़ने पर जब आप पढ़ रहे हो तो आपके पीछे बच्चे सामूहिक रूप से दोहरा रहे हैं। अगर बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ने सीखने में
सहायता प्रदान करोगे। और अगर आपके बच्चे सिर्फ आपके पीछे सामूहिक रूप से दोहरा रहे हैं तो उसे आप ये ना समझें कि बच्चे सच में पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, वो सिर्फ आप जो बोल रहे हो उसको दोहरा रहे हैं। अब बात करते हैं गणित की। जो 11वें सप्ताह के तीसरे दिन की शिक्षण योजना है, यानी कि शिक्षण योजना 3, उसका उद्देश्य है कि बच्चे 1 से 20 तक की संख्याओं को ठोस वस्तु और चित्र के साथ में गिने। तो यहाँ पर हम संसाधन चुनेंगे: कंकड़, माचिस, तिल्लियाँ, माचिस की तिल्लियाँ, गणित किट के डोमिनोज, वार्ड, टाइल्स, ब्लॉक आदि। या फिर हम परिवेश से भी कुछ संसाधन ले सकते हैं। नए शब्द होंगे: गिनो, गिनकर बताओ। तो सबसे पहली प्रक्रिया में हम गणितीय बातचीत करेंगे। यहाँ पर तिल्लियाँ गिनना होगा, जिसका समय होगा 12 से 14 मिनट। यहाँ पर हम बच्चों को निर्देश देंगे और उन्हें 4 समूह में विभाजित करेंगे। प्रत्येक समूह में एक एक माचिस की डिब्बी देंगे और फिर बच्चों से पूछेंगे कि क्या तुम माचिस से 13 माचिस की तिल्लियाँ निकाल सकते हो। सभी समूहों से उत्तर लें। बच्चे नहीं मिला पाएँ तो शिक्षक गिनकर दिखाएं। शिक्षक तिल्लियों को हाथ में लेकर 13 तिल्लियाँ अलग करते हुए दर्शाएं। प्रक्रिया को 2 या 3 उदाहरण के साथ आप दोहराएंगे और संख्या 1 से 20 के बीच की ही हो। ये ध्यान रखें कि बच्चों की जो संख्या है वो 1 से 20 के बीच की ही हो। फिर आप पूछें कि क्या तुम अपने समूह के बच्चों की संख्या बता सकते हो। तुम्हारी कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, तुम्हारी कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं। दूसरी प्रक्रिया में हम वस्तु आधारित गतिविधि करेंगे। यहाँ आप टेबल पर 17 कंकड़ रखें और बच्चों के साथ गिने। 1 कंकड़, 2 कंकड़, 3 कंकड़, इसी तरह से 17 कंकड़ तक आप गिने। प्रत्यक्ष रूप से बताएं यहाँ हुए 17 कंकड़। फिर आप बच्चों को समझाएंगे कि आप कोई भी 17 चीज़ें जैसे कंकड़, पत्ते, लकड़ी के टुकड़े आदि लाएं और फिर आप बच्चों से पूछें कि आप कितनी चीज़ें लाए हैं। क्या आपको लगता है कि आप सही संख्या में चीज़ें लाए हैं। शिक्षक के लिए यहाँ पर बिंदु होंगे कि बच्चों को कक्षा के अंदर या बाहर से एक निश्चित संख्या बताते हुए चीज़ लाने के लिए कहें। बोर्ड पर 17 फूल व पेंसिल के चित्र बनाएं। चित्रों को धीरे धीरे बोलते हुए गिने। बताएं यह हुए 17 चित्र। अब कुछ और चित्र बनाकर बच्चों से पूछें कि कितने चित्र बने हैं। ऐसे और भी सवालों के साथ चर्चा करें। शिक्षक 10 वस्तुओं का एक समूह और एक वस्तु, 10 वस्तुओं का समूह और 2 वस्तु इस तरह से व्यवस्थित करें। एक समूह और एक वस्तु, 10 वस्तुओं का समूह और 2 वस्तु, है ना। तो इस तरह से आप बच्चों को बताएंगे। इसी तरह 10 चित्र एक साथ और बाकी उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर गिनने को दें। तीसरी प्रक्रिया में हम पासे का खेल खेलेंगे। तो इसमें हमारा 10 से 12 मिनट का समय होगा। 2 समूह में बच्चे ये गतिविधि करेंगे। पहले समूह का एक बच्चा पासा फेंकेगा। पासे की बराबर संख्या के ब्लॉक्स अपने पास रख लेंगे। अब दूसरा समूह पासा फेंकेगा और ब्लॉक्स को उठाएगा। 4 राउंड के बाद जिस समूह के पास ज़्यादा ब्लॉक्स होंगे वो जीत जाएगा। यानी कि जो भी पासा फेंकेगा तो उतने ही बराबर के ब्लॉक्स रखने हैं और अंत में जिसके पास ज़्यादा ब्लॉक्स होंगे वो जीत जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या 70% बच्चों ने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। जो भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं इस शिक्षण योजना में, तो क्या 70% बच्चों ने सही जवाब दिया। यदि नहीं तो आप योजना में बदलाव कर दोहराएंगे और यदि हाँ तो आप सप्ताह 11 का कार्यपत्रक 3 बच्चों को कराएंगे। कार्यपत्रक 3 हमारा इस प्रकार से होगा: गिनकर लिखें। मेरी कक्षा में बच्चे हैं, यानी कि जितने भी बच्चे उस कक्षा में हैं उतने बच्चे यहाँ पर लिखेंगे। मेरी कक्षा में दरवाजे हैं, जितने भी दरवाजे कक्षा में हैं, 2, 1 या 3 जो भी हैं। मेरे बाएं हाथ में इतनी उंगलियां हैं, यानी कि मेरे बाएं हाथ में 5 उंगलियां हैं। प्लेट पर समोसों को गिनें और सही अंक पर घेरा लगाएं। तो जो भी सही होगा उस पर बच्चे घेरा लगाएंगे। गिनकर मिलाएं। यहाँ पर पत्ते और पेंसिल और लड्डू दिए हुए हैं, तो यहाँ पर बच्चे गिनेंगे और उनके सामने अंक हैं तो बताएंगे कि कौन कितना है, उसको अंकों से मिलान करेंगे। उसके बाद सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं और
यहाँ देखेंगे कि कितनी ये पिन व्हील हैं और कितने लड्डू हैं। पेपर पिन व्हील है और कितने लड्डू हैं। तो यहाँ पर बच्चे सही का निशान लगाएंगे कि ये 19 हैं, सही हैं, गिनेंगे। और ये 14 हैं, क्या ये 14 हैं? तो इनको भी बच्चे गिनेंगे। अब तीसरे कालांश में हम बच्चों को खेल गतिविधि यानी कि गणित खेल कराएंगे। तो इसमें आप स्वयं से निर्माण की गई कोई भी सुझाई गतिविधि का भी उपयोग कर सकते हैं। संसाधन हम यहाँ पर लेंगे ब्लॉक्स। तो शिक्षक द्वारा सभी बच्चों को 4 समूह में विभाजित किया जाएगा। हर समूह को 20-20 ब्लॉक्स दिए जाएंगे। बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार इन ब्लॉक्स का उपयोग करते हुए आकृति बनानी है। सभी समूह एक दूसरे के द्वारा बनाई गई आकृति का अवलोकन करेंगे, एक दूसरे की कार्य की प्रशंसा करेंगे और फीडबैक देंगे कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, या जैसा भी उनको फीडबैक देना है। शिक्षक अब हर समूह को स्वयं से एक आकृति बनाने को देंगे, जैसे रोबोट, कार, मछली, घर इत्यादि। बच्चे अपने समूह में दिए गए ब्लॉक्स की सहायता से आकृति बनाएंगे, एक दूसरे के कार्य का अवलोकन करेंगे और फीडबैक देंगे। बच्चों के लिए प्रश्न होंगे, आकृति बनाने में कितने ब्लॉक्स का उपयोग किया? ब्लॉक्स की सहायता से 1 से 20 तक अंक बनाए। तो इस तरह से हमारी ये आज की 11वें सप्ताह के तीसरे दिन की शिक्षण योजना पूर्ण होती है।